तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने थीम कस्टमाइजेशन को आगे लेके बढ़ते हैं और हम अब अपनी लिक्विड लैंग्वेज को देखेंगे। हमारी लिक्विड लैंग्वेज क्या होती है, उसको किस तरह हम एडिट करते हैं, और उसके साथ साथ हम उसकी बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास लिक्विड लैंग्वेज है, ये बेसिकली हमारी एक टेम्पलेट लैंग्वेज है, जो कि हमारी टेम्पलेट को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। तो आप इसको अपने शॉपिफाई के स्टोर में कैसे इस तक पहुंचेंगे, ये आपकी ना थीम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, और ये रूबी में लिखी होती है। तो आप लोगों ने अपने ऑनलाइन स्टोर में जाना है, जहाँ पे हमारी थीम का ऑप्शन होता है, आपने उधर आ जाना है। और थीम के ऑप्शन में आपने जाना है यहाँ पे एक्शन पे। एक्शन में आपके पास आ रहा होगा एडिट कोड, आप लोगों ने एडिट कोड पे चले जाना है। तो हमारे पास जो हमारी थीम होगी ना, उसका प्रॉपर कोड, जिस तरह हमारी थीम डेवलप हुई हुई है, वो सारा कुछ हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारा लेआउट क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, और उसके साथ साथ सेक्शंस, स्निपर्स, एसेट्स, कॉन्फ़िग और लोकल्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने टेम्पलेट्स को। तो हम देखते हैं हम किस तरह अपनी थीम के अंदर टेम्पलेट ऐड करते हैं, और हमारी जो लिक्विड लैंग्वेज है उसकी बेसिक्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी टेम्पलेट में जाता हूँ, ऐड ए न्यू टेम्पलेट पे आप लोगों ने जाना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप आर्टिकल के लिए टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पेज का टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं पेज में जाऊँगा। अब यहाँ पे आपके पास जेसन में आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं या लिक्विड पे, तो आपने लिक्विड पे आ जाना है। और उसके बाद आप अपने पेज का नाम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी इसका नाम अल्टरनेट है, मैं इसका नाम चेंज करके लिख देता हूँ, लाइक टेस्ट लिख देता हूँ, क्योंकि हम इस पे एक टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम इसको टेस्ट लिख देते हैं। और क्रिएट टेम्पलेट, तो ये हमारा एक नया पेज क्रिएट हो गया। हम इसमें अपना जो भी लिखना चाहेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। तो जिस तरह अब हमारे पास लिक्विड लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारे पास लिक्विड टेम्पलेट लैंग्वेज है वो क्या होती है, जिस तरह हम अपनी पीएचपी में साइट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम उसमें फ्रंट एंड में एचटीएमएल सीएसएस को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड में प्रोग्रामिंग में हम उसको में पीएचपी यूज़ कर रहे होते हैं, अगर या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जो बैकएंड में शॉपिफाई के अंदर हम लिक्विड को यूज़ करेंगे एज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके साथ साथ इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो लिक्विड में होगी, जैसे आप टेम्पलेट्स में देख सकते हैं, 404 डॉट लिक्विड, आर्टिकल डॉट लिक्विड, पेज डॉट लिक्विड। और बाकी अगर देखें तो जैसे मैं सेक्शन में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको सारी लिक्विड लिक्विड नज़र आएगी। तो इसकी एक्सटेंशन लिक्विड होती है, जिस तरह सी एस एस फाइल की डॉट सी एस एस होती है। तो यहाँ पे हम देख लें, इसको देख लें। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने एक्सटेंशन भी इसकी देख ली, हमने देख ली हमने किस तरह न्यू टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और एक डमी पेज क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पेज भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसपे हम इस सारे टास्क को करेंगे, उसको एज एन टेस्ट करेंगे और लाइव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम पेजेस में आएंगे, और पेजेस में आके हम एक ऐड पेज करेंगे, और उस पेज की जो टाइप है ना, वो हम रख देंगे, सबसे पहले टाइटल हम रख देते हैं बेसिक्स ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम जो हमारे पास थीम टेम्पलेट है, उसमें हम इसके पेज साइज को रख देंगे टेस्ट। तो हमारे पास जो हमारे करंट जिस पेज के साथ हम पेज की टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, और यहाँ से व्यू पेज करता हूँ। तो देखिए बेसिक्स ऑफ लिक्विड का हमारा एक पेज आ गया। अब हम इस पर काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से, तो अब देखिए हमारे पास जो होता है ना, बेसिकली एक लिक्विड के अंदर ये हमारी, इसको अगर हम रूबी के अंदर रिटर्न होते हैं, लेकिन अगर हम इसको लेके चलें, किसी कंपैरिजन करें किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, लाइक पीएचपी से करें, या हम किसी और लैंग्वेज से करें, तो उसके हिसाब से मैं इसको लेके चलता हूँ। तो हमारे पास कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर हमारे पास दो मेथड तरीके होते हैं प्रोग्राम लिखने के। एक हमारा होता है कंडीशंस वगैरह होती हैं, और एक हमारी आ जाती है जो आउटपुट के लिए हम कोड लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशंस की बात करूँ, कंडीशन,
तो कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे, जब भी हम कोई भी कंडीशन लिखेंगे ना, वो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद टेज और कर्ली ब्रैकेट। ये हमारी आ गई कंडीशन। सिमिलरली कंडीशन के अलावा हमारे पास जो सेकंड वे है हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, वो हमारा आउटपुट होता है। तो आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास डबल कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो ये हम जब भी कोई भी आउटपुट वगैरह लिखना चाहेंगे तो वो इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ जो कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं, अपना वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम इसमें करेंगे, जो उसका आउटपुट वगैरह होगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम जब भी कोई भी अपना वेरिएबल वगैरह क्रिएट करते हैं, शो करते हैं, स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं, जो हमने शो करनी हो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो उसके बाद हम ये एक हमारे पास ये चीज़ आ गई। और सेकंड चीज़ की तरफ फिर हम चलते हैं कि अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें कि हम अपने इसके अंदर वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं। तो लिक्विड के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं, आप लोगों ने लगाना है कर्ली ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर परसेंटेज। अच्छा, जो हमारी ये हमने देखा था ना कंडीशंस, हमारी कंडीशंस के अंदर आ जाता है व्हाइल लूप, फॉर लूप आ जाती हैं, और उसके अलावा इफ़ देन एल्स की कंडीशंस आ जाती हैं, इफ़ एल्स, तो वो हमारी कंडीशंस में आती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट, उसके बाद परसेंटेज साइन हम लगाएंगे। उसके बाद आपने लिखना है असाइन। असाइन है, ये असाइन हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि हम जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर आप में से किसी ने सी प्लस प्लस की एग्जांपल अगर ले लें, तो सी प्लस प्लस में जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डाटा टाइप लिखते हैं, इंट या डबल फ्लोट, तो उस तरह आपने ये कीवर्ड है आपका एक असाइन, ये जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने लगेंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे। तो हमने असाइन लिख लिया। उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे, जो भी आपके वेरिएबल का नेम होगा, लाइक मैं लिखता हूँ वार, और उसके बाद सिंपल इज इक्वल टू 5 कर देंगे। और सिमिलरली हम इसको क्लोज करेंगे और इसको हम लाके देखते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से हमारा सेव हो गया। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। उसकी दो रीजंस है। पहली, आप हमारा वो नाम भी रिमूव हो गया जो हमने लिखा हुआ था कि वर्किंग ऑन लिक्विड या बेसिक्स ऑफ लिक्विड, तो वो रिमूव हो गया क्योंकि हमने शुरू में जो टाइटल नेम था वो हमने रिमूव कर दिया था जब हमने वर्किंग स्टार्ट की थी। तो अभी हमने एक वेरिएबल असाइन किया है, हमने उसका आउटपुट शो नहीं किया। तो आउटपुट शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आउटपुट का कोड लिखेंगे जो हमने कहा था डबल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। तो डबल कर्ली ब्रेसिस और उसके अंदर मैं लिखता हूँ अपने वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नेम आ गया वार। और अब मैं अगर इसको सेव करूँ और सेव करके अब देखें तो मुझे इंशाल्लाह हमारा ये रन होगा। तो देखिए हमारे पास 5 प्रिंट होके आ गया है। जिस तरह हम अपनी लिक्विड में जो कोडिंग कर सकते हैं, अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा था एक डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। लाइक इधर भी हमारे पास इंट है, फ्लोट है, और जो हमारे पास डबल है वो इधर है। लेकिन अब अगर मैं कोई स्ट्रिंग में लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, उसके लिए हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखना चाह रहा हूँ, कोई मैसेज देना चाह रहा हूँ, तो मैं वो एक मैसेज देता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ड, और इसको सेव करते हैं हम और देखते हैं क्या हमारा ये यहाँ पे हेलो वर्ड हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए हमारा हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स जो लिक्विड का कॉन्सेप्ट था वो ये था। अब हम बात कर लेते हैं कमेंट्स की, कि हमने देखा वेरिएबल्स किस तरह हम असाइन करते हैं। तो सिमिलरली हम कमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ लर्न एंड अर्न, मैंने सिंपल लिख दिया लर्न एंड अर्न, और देखते हैं मैं इसको सेव करते हैं तो हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। तो मैंने एसेट को सेव कर लिया और यहाँ पे जाके हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं।
तो देखिए लर्न एंड अर्न हमारा लिखा आ गया। तो अब यहाँ पे मैं एक और काम भी कर देता हूँ। मैं अब यहाँ पे br का टैग लगा देता हूँ। अगर आप लोगों को बताओ, आप लोगों ने हमने जब HTML हमने पढ़ी थी तो उसमें एक br का टैग होता था हमारे पास। तो सिंपल मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वो br का टैग यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ अब हमने देखना है कमेंट क्या होता है। अब कमेंट हम सिंपल किस तरह लिखते हैं। कमेंट लिखने के लिए हम कुछ खास नहीं करना, हमने सिंपल सा काम करना है। हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स और उसके बाद परसेंटेज साइन, उसके अंदर हम लिखेंगे कमेंट और इसको हम क्लोज कर देंगे। और जहां पे हमने अपना कमेंट एंड करना होगा वहां पे हम अपना कमेंट एंड कर लेंगे। कमेंट को एंड किस तरह करते हैं उसके लिए आप लिखेंगे एंड कमेंट। तो ये यहाँ पे हमारा कमेंट एंड हो गया है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए हमारा लर्न एंड अर्न हमारा शो नहीं होगा क्योंकि वो हमारा कमेंट में आ गया है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा जो लर्न एंड अर्न रिमूव हो गया है। बेसिकली वो रिमूव नहीं हुआ, वो कमेंट हो गया है कि वो लिखा हुआ है लेकिन वो हमारी प्रोग्रामिंग में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। वो सिर्फ कमेंट्स हम ऐड करते हैं अपनी याद दिहानी के लिए कि हम अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने कोड को ओपन कर रहे हैं तो हमें पता हो कि हम उसमें क्या, हमने किस जगह पे क्या काम किया था। तो ये कुछ बेसिक्स थी। आगे हम बात करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में, ऑपरेटर्स को देखेंगे किसी लिक्विड के अंदर हम ऑपरेटर्स को किस तरह डील करते हैं। उसके साथ डिफरेंट स्ट्रिंग्स वगैरह को देखेंगे, डेटा टाइप्स को भी इन डिटेल। अगर लोगों को नहीं, आपको नहीं समझ आ रही तो कमेंट में बताएं, हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।